Radhe Krishna everyone. Acharya Priyanka, welcome you all. So my today video is all about the Akashic records and Vedic astrology. Uh, मैं इन दोनों को ही पैरेलल लेकर चल रही हूँ so that you can understand वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या काम करती है और आकाशिक क्या काम करते हैं, कब किस समय पर कौन सी रीडिंग लेनी चाहिए. सो बिफोर गोइंग टू आकाशिक आई विल टॉक अबाउट द वैदिक एस्ट्रोलॉजी. देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज अ स्नैप शॉट और अ फोटोग्राफ ऑफ योर planets at the time of birth according to the transit of that time. उस समय के गोचर के अनुसार उस पर्टिकुलर टाइम पर जो फोटो खींचकर आई वो आपकी कुंडली है, आपकी होरोस्कोप है, जिसमें आपके ग्रह, नक्षत्रों और राशियों के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन दी जाती है होल लाइफ की. जिसमें बेसिकली जो सबसे फेमस दशा है विषुवंतरी दशा है, जिसके अकॉर्डिंग हम प्रिडिक्ट करते हैं 120 साल की. और इसके अंदर हम प्लानिटरी सिस्टम के थ्रू जो है इंसान के बारे में प्रिडिक्ट करते हैं. वैदिक एस्ट्रोलॉजी के 12 घर ही आपके बारे में कुछ बताते हैं. तो ऐसा नहीं है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में फ्री विल नहीं है. जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये डेस्टिनी का पार्ट है, इट कैन नॉट बी चेंज्ड. नो, देयर इज अ हाउस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो कि डेस्टिनी से अलग है, जहां पर आपके डे टू डे लाइफ के क्रियमान कर्म आपको मिलेंगे, जहां पर यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर फ्री विल. ओके. सो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वो सभी चीजें आपको देखने को मिलती हैं जो आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स. अब उसकी डिकोडिंग जो होती है वो होती है एक एस्ट्रोलॉजर के थ्रू की उसको कितना डेप्थ नॉलेज है, क्योंकि प्लैनेट है वहां पर, राशि है वहां पर, नक्षत्र है वहां पर. तो इट इज डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर कि वो किस लेवल पर आपको उसको डिकोड करके दे सकता है. अदरवाइज नॉर्मली एस्ट्रोलॉजर प्लेनेट देखते हैं और बताते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है. ऑब्वियसली एक प्लेनेट वीक है तो वो दिखा रहा है कि आपके पास लाइफ कार्मिक्स हैं या इस लाइफ में आप कर्मास जो है इस तरीके के लेकर आए हो, कैरी फॉरवर्ड किए हैं आपने कर्मास. बेसिकली जो आपके पूर्व जन्म के कर्मास है उसका भी एक पर्टिकुलर हाउस है. मैं उन चीजों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ कि कौन सा हाउस है, बिकॉज आई एम नॉट टेलिंग यू कि क्या हाउस है. मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं. तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉर दोज, इट इज फॉर दोज जो कि बेसिकली अपने इस कल्चर को, इस इंडियन कल्चर को ज्यादा मानते हैं, हिंदुत्व को ज्यादा मानते हैं, सनातन को ज्यादा मानते हैं, उन सभी के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी है. और जिनका जो विश्वास है ग्रहों में है, नक्षत्रों में है, जो हर काम जो है ग्रहों और नक्षत्रों के अकॉर्डिंग करते हैं, जो अपने एकादशी का व्रत रखते हैं, पूर्णिमा को जानते हैं, अमावस को जानते हैं, अष्टमी, दुर्गा अष्टमी, उन सबके लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, जो कि सीधी सीधी चीजें समझना चाहते हैं जो कि हमारे सिस्टम के अंदर है. और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अगर आपका टाइम, टाइम के लिए हम जाते हैं दशा के ऊपर, अगर वो टाइम जो है आपका अच्छा नहीं है, परेशानी भरा है, तो आपको ये एस्ट्रोलॉजर सुझाव देता है, कुछ रेमेडीज सुजेस्ट करता है. उसमें ऐसा नहीं है कि वो चीजें चेंज हो जाती हैं, लेकिन आपको कुछ हद तक उसमें उन्हें चेंज करने का या उस समय को आराम से निकालने का हिम्मत मिल जाता है, जिससे कि आप आगे बढ़ पाते हो. और विद योर फ्री विल थिंग यू कैन ऑल्सो क्रिएट समथिंग्स अकॉर्डिंग टू दशा. इट्स डिपेंड ऑन द दशा कौन से प्लेनेट की है, बट फ्री विल आपके पास वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी है. तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट योर प्लैनेट्स जो कि आपको पिछले जन्म के कारण इस जन्म में मिले हैं. और वो प्लैनेट कहाँ पर प्लेस है, आपकी कुंडली के अंदर प्लेस है. और कुंडली के अंदर क्या है, राशियां हैं, घर है, घर है, घर के अंदर राशियां हैं, राशियों के अंदर प्लैनेट्स हैं. तो इस तरीके से वहां पर चलता है. अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत ही अच्छी चीज ये है कि आपके पास अगर बुरा समय आने वाला है तो अच्छा जो ज्योतिषी है वो पहले से ही बता देता है कि ये समय बुरा है और इस समय में कोई चीज फलीभूत नहीं होगी, क्योंकि वहां पर वो डेस्टिनी का पार्ट भी जानता है ना. उसको पता है ना कि डेस्टिनी का ये पार्ट है, ये चेंज नहीं कर सकता है, इसका राइट नहीं है आपको चेंज करने का. लेकिन फ्री विल के अकॉर्डिंग, अगर आपकी फ्री विल बहुत अच्छी है, आप अपने प्लैनेट्स को बहुत अच्छे से समझ रहे हो, आपको पता है कि मैं इस तरीके के काम करूंगा, तो आपके वो जो डेस्टिनी का पार्ट है उसमें भी हो सकता है भगवान आपको थोड़ा हेल्प करके थोड़ा सा उस दुख को कम कर दे. लेकिन मैं उस पर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर रही हूँ कि कम करता है नहीं करता है. मैंने ऐसा देखा है फ्री विल के साथ आप चेंजेस कर सकते हो, लेकिन जो आपने झेलना है वो झेलना है. अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानी आनी है तो आकर रहेगी. अकॉर्डिंग टू योर फ्री विल आपने उसे समझ लिया, आपने उस माइंडसेट को चेंज किया, आपने उस
प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करा, डाइवर्ट किया अपने आप को, तो वहां पर अगर वो दुख 90% आना था तो 70% हो सकता है, लेकिन आएगा जरूर, दैट इज फॉर श्योर। अब आकाशिक क्या है, आकाशिक के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये ही सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है आज के टाइम में, कि मैडम आकाशिक कराएं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी कराएं। देखिए, आकाशिक क्या है? आकाशिक जो है एलिमेंट, 5 एलिमेंट्स है आपके पास, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, उसमें से एथर जो है आपके पास, आकाशा जो है, स्काई जो है, दैट इज योर आकाशिक। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? ये आकाशिक रिकॉर्ड्स है क्या? ये आपकी नॉन फिजिकल स्पिरिचुअल लाइब्रेरी है, जहां पर आपके रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं प्रोग्रेशन ऑफ लाइफ्स की, मतलब जितनी आपने लाइफ जी हैं आज तक, चाहे वो एनिमल की फॉर्म में हो, ह्यूमन की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में रही हो, वो सभी वहां पर रिकॉर्ड है उस पर्सनल बुक में। हर व्यक्ति की अपनी एक पर्सनल बुक होती है, आपका हर एक्सपीरियंस, थॉट, इमोशन, वो हर चीज वहां पे रिकॉर्ड है। इट्स अ कॉस्मिक बैंक ऑफ योर लाइफ्स। और तो वहां से आपको क्या मिलता है? जो आकाशिक है वो एक तो एक प्रैक्टिस में आता है, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का पार्ट है। इसके लिए आपको साइकिक होना जरूरी है। विदाउट डेवलप्ड इंट्यूशन यू कैन नॉट डू योर आकाशिक। सो मुझे ये समझ नहीं आता, देखिए हर प्रैक्टिशनर अलग होता है, मैं यहाँ पर किसी को ये नहीं बोल सकती हूँ कि नहीं वो गलत करा रहा है। एवरी प्रैक्टिशनर इज यूनिक, हम किसी पर कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन इट इज फॉर श्योर कि जो भी आपको आकाशिक रिकॉर्ड करा रहा है वो आपकी इंट्यूशन डेवलप कराए, या ऑलरेडी जब वो कोर्स करा रहा है तो आप डेवलप्ड इंट्यूशन के साथ वहां पे साइकिक बने हुए वहां पर पहुंचो, तो वो कराना आसान हो जाता है। अदरवाइज बहुत डिफिकल्टीज एक स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती हैं। तो अब बेस्ट आकाशिक रिकॉर्ड रीडर्स जो है आपको बहुत कम मिलेंगे, बहुत ही कम मिलेंगे। जो एक्चुअल में है वो आपको अलग ही दिखेंगे, और उनका प्रिडिक्शंस जो आता है, जो रीडिंग्स करके लाते हैं, वो बिल्कुल अलग ही होती है। जो रीडिंग्स है, प्रिडिक्शंस है, वो बिल्कुल अलग होती हैं उनकी। और उसके प्रिडिक्शंस जब जाएंगी, जब वो फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं आपके, तो वहां पर फ्यूचर को भी देखने की पावर रखते हैं। हर आकाशिक रिकॉर्ड रीडर फ्यूचर को प्रॉपर नहीं देख सकता है, सीमाएं होती हैं आपके पास्ट कर्मास के अकॉर्डिंग, या आप इस लाइफ में कितना अपने ऊपर काम कर रहे हो इसके अकॉर्डिंग। तो आकाशिक रिकॉर्ड बेसिकली क्या है? वहां पर आप दिन में जो भी काम कर रहे हो, आपकी क्या सोच चल रही है, आपका कैसा रिलेशनशिप चल रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड है वहां पर। एक व्यक्ति जाएगा सब कुछ निकाल के ले आएगा, अच्छा रीडर है तो वो। बेसिकली आकाशिक completely different from Vedic astrology. Vedic astrology is all about the planetary system and nakshatras, where Akashic reading is all about your past lives, your present life, and the future incarnations. तो वहां पे जो पास्ट लाइफ प्रोग्रेशन भी, PLR प्लस फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन, दोनों ही पॉसिबल है। और इट डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिशनर, और इट डिपेंड्स ऑन द टीचर और मेंटोर हु इज टीचिंग यू आकाशिक, कि उसकी कैपेबिलिटीज कितनी है आपको पढ़ाने में। सो आकाशिक में कब करवाती हूँ, आकाशिक के लिए मैं कब सलाह देती हूँ? जब आपकी लाइफ में आपको पता है कि आपके प्लैनेट्स ऐसे चल रहे हैं, और आपको पता है ये जो रिलेशनशिप है ये ऐसा ही रहने वाला है, आपको एस्ट्रोलॉजर ने गाइड कर दिया, लेकिन आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है, क्या कर्मा था, वट वॉज द कर्मा, इज इट वॉज माई फॉल्ट और इट वॉज माई पार्टनर फॉल्ट। तो इस तरीके के प्रश्नों के लिए हम आकाशिक में जाते हैं। और बेसिकली आकाशिक के अंदर आपकी रीडिंग्स के साथ आपकी हीलिंग भी होती है। वहां पे आपके जो लाइफ में डेस्टिनी का पार्ट है, उसको भी आप चेंज करने का राइट रखते हो, लेकिन वो चेंज होगा नहीं होगा ये डिपेंड करता है लॉर्ड्स ऑफ आकाशिक के ऊपर, मींस डिवाइन के ऊपर। आप वहां पे ये चीजें बनाते हो, करते हो, और फिर वेट करते हो कि इट विल चेंज और नॉट चेंज। जिनका चेंज होता है उनको लाइफ में एकदम से शिफ्ट मिलता है, जिनका नहीं होता है उनको शिफ्ट नहीं मिलता है। तो हम समझ जाते हैं ये उनकी डेस्टिनी का पार्ट है, और उनको ये इस लाइफ में भोगना ही पड़ेगा। तो आकाशिक रीडिंग इज समथिंग डिफरेंट। आकाशिक रीडिंग इज ऑल अबाउट टू नो अबाउट योर पास्ट, टू नो अबाउट why these karmas are coming to you, what you have done in uh, your past, either in life or in the past life, or is there soul contract that this partner is chosen you. Sometimes there is no past life, but you were chosen by a partner, or you choose a partner in the realm of आफ्टर डेथ, मतलब जब आप रिल्म में जाते हो
तो वहां पर जब आपकी मीटिंग्स होती है वहां पर चूज करते हो आप। एंड सोल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, आपने कोई लेसन लर्न करना है तो दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो आकाशिक इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट कंसेप्ट, जहां पर आपका डीप एनालिसिस होता है कि ये कर्मा क्यों है। एंड आकाशिक रीडिंग इज नॉट अबाउट द चेंजिंग एनीथिंग। आकाशिक रीडिंग इज ऑल अबाउट द making you ready, making your subconscious mind ready to accept the things as it is. If it can change, we try to change. If it cannot be changed, we accept it with free will, कि नहीं मुझे ये कर्मा को इस लाइफ में रिलीज करना है। तो आप अपने पैटर्न को समझ पाते हो, उसको तोड़ने की ताकत रख पाते हो, उस पर काम कर पाते हो। तो आकाशिक रीडिंग इज वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। और यहाँ पर जब फ्यूचर की झलकियां दिखाई देती हैं, फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज दिखाई देती हैं, तो भी अपने आप को आप चेंज कर सकते हो। तो आकाशिक रीडिंग बेसिकली किन के लिए? आकाशिक रीडिंग उनके लिए है जो हायर लेवल की सोल्स हैं, जो चीजों को समझ सकती हैं। अब कुछ इंसान आकाशिक रीडिंग लेते हैं लेकिन उन्हें समझ ही नहीं रहा कि आकाशिक रीडिंग क्या है। मैडम ये क्या है, इससे मुझे क्या मिलेगा, मेरी पास्ट लाइफ जानने से मुझे क्या मिलेगा? अगर आपको पास्ट लाइफ जानने से कुछ नहीं मिलेगा तो देर इज नो नीड टू डू फॉर आकाशा। आकाशा में जाने की जरूरत ही नहीं है, उसे कराने की जरूरत ही नहीं है, आपको वहां पे स्टॉप हो जाना है। तो सिंपली द पॉइंट इज दैट इफ यू वांट टू एनालाइज योर पास्ट लाइफ्स एंड वांट टू चेंज योर फ्यूचर थ्रू योर प्रेजेंट, तो आप आकाशिक पे जाइए। एंड इफ यू आर अ हायर सोल और यू कैन एक्सेप्ट द वेस्टर्न मॉडलिटी, कुछ लोग तो देखो वेस्टर्न को मानते ही नहीं है, बट आकाशा इज नॉट अ वेस्टर्न मॉडलिटी। ये मॉडलिटी आ रही है वहां से बिकॉज यहाँ पर काम करने वाले जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं वो नहीं हमें मिल रहे हैं। तो ये ऑब्वियसली फॉरेन से आ रही है, बिकॉज फॉरेन में अगर आप देखोगे वो सोल्स जो है जो भी इन्हें क्रिएट कर रही हैं, उनके पास पावर्स भी हाई हैं, प्लस दे उनके पास ईगो नहीं है, उनके पास एक दूसरे के साथ चीटिंग करने के लिए दिमाग नहीं है। दे आर वेरी क्लियर एंड उनके पास अनकंडीशनल लव बहुत है। तो दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि आकाशिक रीडिंग वहां से क्यों आई। सो आई थिंक आई हैव टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग कि कब वैदिक एस्ट्रोलॉजी करानी है, कब आपको आकाशा कराना है। थैंक यू एवरीवन।